Good morning students. Today we are going to learn the different mode of separating the constituents from its mixture. हमारे पास मिक्सचर है और हम लोग को उसको सेपरेट करना है. देन द फर्स्ट वे एंड द सॉलिड एंड सॉलिड. अगर सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर है हमारे पास, देन हाउ टू बी सेपरेटेड. एंड द फर्स्ट वे इज हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग प्रोसेस क्या होता है, जहां हम लोग हाथ से चुन करके और सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं. जैसे कोई ग्रेन है, उसमें अगर स्टोन वगैरह है या कुछ वैसे पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो उनको हम लोग अपने हाथ से भी मैन्युअली सेपरेट कर सकते हैं. सेकेंड मोड है हमारे पास सीविंग. देखो सीविंग में क्या होता है कि उसके पास कुछ ऐसे हमारे पास इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है या फिर कुछ ऐसे मिक्सचर्स है हमारे पास जिसमें कि हमारा कुछ पार्टिकल्स बिगर पार्टिकल्स हैं और कुछ स्मॉलर पार्टिकल्स हैं. तो उसके लिए हम लोग वैसे सीव्स लेंगे कि जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स है वो नीचे चले जाएंगे और जो हमारे बिगर पार्टिकल्स हैं वो आपके सीव्स में प्रेजेंट रहेंगे. तो ये मोड हो सकता है. जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो जो हमारा टी लीव्स होता है वो क्या होता है, वो आपका ऊपर रह जाता है और जो हमारा जो वाटर होता है वो नीचे, या फिर जो हमारा टी होता है, टी एक्सट्रैक्ट होता है, वो नीचे चला जाता है. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द सीविंग प्रोसेस. थर्ड प्रोसेस है हमारे पास थ्रेशिंग. देखिए थ्रेशिंग प्रोसेस इज मेनली एप्लीकेबल टू सेपरेट द स्टार्च फ्रॉम जो भी हमारा ग्रेन है. ग्रेन से स्टार्च को सेपरेट करने का जो प्रोसीजर होता है वो हम लोग का थ्रेशिंग होगा. थ्रेशिंग में पहले क्या होता था कि जो ग्रेन्स होता था उसको हम लोग बहुत ज्यादा उसके ऊपर हम लोग हीट अप्लाई करते थे, उसको मारते थे, तो उससे क्या होता था कि वो स्टार्च से अलग हो जाता था हमारा ग्रेन. आजकल हम लोग के पास थ्रेशिंग मशीन आ गया है. और फोर्थ नंबर है हमारे पास विनोइंग. विनोइंग वो प्रोसेस है जिससे जो हस्क होता है ग्रेन का, जो लाइटर पार्टिकल्स होता है वो आपका हम लोग सेपरेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर. क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जब तेज हवा चल रहा है तो हम लोग वहां से सेपरेट मतलब गिराना स्टार्ट करते हैं. जो हमारे हेवियर पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे नजदीक गिरते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं हवा की वजह से उड़ करके दूर चले जाते हैं. तो ये प्रोसेस था हमारा सॉलिड सॉलिड को सेपरेट करने का. नेक्स्ट प्रोसीजर है हमारे पास सेपरेटिंग ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम दैट सब्लिमेट्स. सब्लिमेट्स में से हमारा जो सॉलिड्स है उसको सेपरेट करना है. दोनों एक जैसा लग सकता है. जैसे एग्जांपल है हमारे पास NaCl एंड NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड और जो हम लोग का कॉमन सॉल्ट है उसका मेजर दोनों एक जैसा है. सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, यानी कि यहाँ पर हम लोग अपना हैंड पिकिंग प्रोसेस जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते. कैसे सेपरेट करेंगे, हमारा जो NH4Cl है वो आपका क्या है, सब्लिमेबल सब्सटेंस है, लेकिन NaCl जो है वो आपका सब्लिमेबल नहीं है. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे टेम्परेचर देना स्टार्ट करेंगे. एक फनेल को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, ऊपर कॉटन दे देंगे. कॉटन इसलिए ताकि हम लोग का जो सब्लिमेबल सब्सटेंस है वो इवोपरेट होकर के बाहर ना चला जाए. तो वो क्या होगा, जो वॉल ऑफ कंटेनर है वहां पर स्टिक कर जाएगा और जो हमारा NaCl है वो आपका यहाँ पर रेस्ट कर जाएगा. तो ये प्रोसेस हो गया हम लोग का, यानी ये वे ऑफ सेपरेटिंग द सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस. थर्ड टाइप्स ऑफ सोल्यूशन जो हमारे पास है, यानी मिक्सचर जो है वो है हमारा सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड. यानी लिक्विड में कुछ इनसॉल्युबल सॉलिड्स जो है वो प्रेजेंट है. कैसे सेपरेट किया जाए, उसके लिए हमारे पास पहला प्रोसेस है सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है कि उसमें जो भी हमारा पार्टिकल्स है उसको हम लोग सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू, यानी कि लोडेड होने की वजह से जो आपका बॉटम में चला जाएगा तो हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं. वहां पर हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि पोटेशियम वगैरह होता है तो उसको हम लोग अगर मिक्स कर देते हैं उस वाटर में तो जो भी इम्प्यूरिटीज है वो आपका बॉटम में चला जाएगा और जो हमारा प्योर सब्सटेंस है यानी जो हमारा लिक्विड है वो आपका अलग हो जाएगा. नेक्स्ट है हम लोग के पास डिकेंटेशन, यानी कि कुछ समय तक अगर हम लोग बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देंगे तब भी जो हेवियर पार्टिकल है वो आपका नीचे बैठ जाएगा और जो हमारा लिक्विड है वो ऊपर रहेगा, तब भी हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं. थर्ड नंबर में है फिल्ट्रेशन. देखो फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, जहां हम लोग फिल्टर पेपर को अप्लाई करते हैं और फिल्टर पेपर में अगर हम लोग ड्रॉप वाइज पुट करते हैं जो भी हमारा इम्प्यूर है, यानी कि जो मिक्सचर है, यानी कि सॉल्यूशन फॉर्म में जो मिक्सचर है, तो जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो आपका बच जाएंगे और जो हमारा लिक्विड होगा वो आपका सेपरेट हो जाएगा. तो दिस प्रोसेस इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉलर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन लिक्विड. और सबसे लास्ट में हमारा इवोपरेशन. ये जो प्रोसेस है यहाँ पर हम लोग का जो जैसे सॉल्ट जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम सी, तो यहाँ पर क्या होता है कि वाटर जो है वो इवोपरेट होकर के बाहर निकल जाता है और जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो बच जाते हैं. तो ये प्रोसेस होता है हम लोग का इवोपरेशन प्रोसेस.
फोर्थ प्रोसेस जो है हमारे पास वो है सेपरेटिंग बाय मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस मिक्स हो गए हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस में जो एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है, जिसका एग्जांपल है हमारे पास आयरन मिक्स विद सल्फर। तो इस दोनों को अगर हम लोग को सेपरेट करना है, तो अगर हम लोग कोई भी मैग्नेट अगर हम लोग इसके पास लाएंगे, तो जो हमारा आयरन होगा वो क्या हो जाएगा, वो अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन हम लोग का जो सल्फर है वो आपका नहीं होगा, जिसकी वजह से आयरन और सल्फर जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास सेपरेटिंग मिसिबल लिक्विड्स, यानी वैसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स हो गए हैं तो हम लोग को देखकर पता भी नहीं चल पा रहा है कि उसमें कोई लिक्विड जो है वो मिक्स है। ठीक है, जैसे अल्कोहल और वाटर को अगर हम लोग मिक्स कर देते हैं तो देख करके हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, या ईथर कीटोन वगैरह को अगर हम लोग मिक्स कर देते हैं वाटर में, तो ये देखकर पता नहीं लगाया जा सकता है कि उसमें कोई अनदर सब्सटेंस जो है वो भी मिक्स है। तो उन लोगों को सेपरेट करने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस है वो है डिस्टिलेशन प्रोसेस। और देखा जाए यानी कि टू डिफरेंट मिसिबल लिक्विड्स अगर प्रेजेंट है, उन लोगों को सेपरेट करना है तो क्या किया जाएगा। लुक एट दिस, ये है हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क। यहाँ पर हमने बर्नर के थ्रू टेम्परेचर प्रोवाइड किया है। ये हमने वायर गैस रखा है। वायर गैस का रीजन होता है ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट हो। ये हमारा ट्राइपॉड स्टैंड है और ये बर्नर, ये हमारा स्टैंड है जो कि उसको होल्ड करके रखे। ये हमारा कंडेंसर है जो कंडेंस करे यानी कि टेम्परेचर को ड्रॉप डाउन करे, और उसके बाद दूसरा कंटेनर है जहां हम लोग जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं जो दूसरा हमारा सब्सटेंस आ रहा है। अब देखिए ये मिक्सचर किस चीज का है, इसमें हमारा वाटर है और प्लस इथाइल अल्कोहल C2H5OH प्रेजेंट है यहाँ। ठीक है, तो इन दोनों के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम लोग के पास क्या है कि दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अलग होता है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू वाटर। तो अल्कोहल जो है वो पहले आपका क्या होगा, वेपोराइज होगा, और वेपोराइज होने के बाद वो कंडेंसर में चला जाएगा और उसको हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हो जाएगा हमारे अगर दो लिक्विड आपस में मिले हुए हैं। लेकिन अगर इन केस दो से ज्यादा लिक्विड्स हमारे पास मिले हुए हो तो वहां पर हम लोगों को क्या करना होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस करना होगा। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए जो हमारा ये अरेंजमेंट है सेम हम लोग रख सकते हैं, लेकिन उसमें हम लोग को चेंज क्या करना होगा कि जो टेम्परेचर है हम लोग बहुत धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे इंक्रीज करना। और यहाँ पर हम लोग ये क्या करेंगे, थर्मोमीटर यहाँ रखेंगे जो हम लोग को टेम्परेचर जो है वो इंडिकेट करेगा। ये थर्मोमीटर जो है वो हम लोग को बताएगा कि टेम्परेचर किस तरह से इंक्रीज कर रहा है, और उस बेसिस पर जैसे ही हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करना बंद कर देगा तो हम लोग यहाँ कलेक्शन जो है वो करते रहेंगे, और उसके बाद जैसे इंक्रीज किया तो हम लोग इस कंटेनर को हटाकर उस प्लेस पर दूसरे कंटेनर को ले आएंगे, क्योंकि अब हम लोग का हो सकता है कि यहाँ पर कोई ईस्टर प्रेजेंट हो सकता है कोई कीटोन प्रेजेंट हो, तो वो आपका सेपरेट हो चुका है। अब दूसरा जो है वो आपका वहां पर सेपरेट हो रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से जो हम लोग का यहाँ पर लिक्विड कलेक्शन हो रहा है उसको हम लोग इजीली सेपरेट कर पाए। Now the last procedure for the separation of two immiscible liquids, यानी वैसे लिक्विड्स जो आपस में नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल हो सकता है ऑर्गेनिक को अगर हम लोग एक्वा सोल्यूशन में मिक्स करेंगे, जैसे कि हम लोग के पास कोई ऑयल है, ऑयल को अगर हम लोग वाटर में मिक्स करेंगे तो वो मिक्स नहीं हो पाएगा। कोई भी कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, किसी भी ऑयल को अगर हम लोग वाटर में मिक्स करेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा। क्या होगा, जो लाइटर पार्टिकल्स है यानी जो लाइटर लिक्विड्स है वो हमेशा यहाँ पर हमारे सरफेस पे फ्लोट करेगा, और जो हमारा हेवियर है यानी कि जो हमारा वाटर है, हाई डेंसिटी वाला है, वो आपका नीचे चल जाएगा। तो कुछ समय के लिए हम लोग उसको छोड़ देंगे। कहाँ दे करके, सेपरेटिंग फनेल में दे करके। सेपरेटिंग फनेल में यहाँ पर एक नॉब प्रेजेंट होता है, और हम लोग क्या करेंगे, जब पूरा हेवियर जो हमारा लिक्विड है वो नीचे बैठ जाएगा और जो लाइटर है वो ऊपर आ जाएगा, तो हम लोग उसको धीरे से नॉब को ओपन करेंगे और हमारा जो हेवियर लिक्विड है वो नीचे आना स्टार्ट होगा। जैसे ही ये लाइटर की बारी आएगी वो यहाँ तक पहुंचेगा, हम लोग नॉब को बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारा अगर ऑयल वाटर में मिक्स हो जाता है तो उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेपरेटिंग फनेल। दिस जो भी हमारा ये कंटेनर है इसका नेम है हमारा सेपरेटिंग फनेल। इसके हेल्प से हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं।